हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? तो सब अच्छे हो? कल का जो प्रिडिक्शन था वो मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि जो हमारा रजिस्टेंस है 51,771 है और 51,621 जो कि हमारा अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। पर जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि गैप अप तो होगा ही नहीं हमारे अनुसार। क्यों नहीं होगा? गैप अप हुआ बट एक ही कैंडल में इतना रिजेक्शन मिल गया कि आप पूछिए मत। समझ रहे हैं? तो देखिए, जैसे मैंने आपसे बातें करी थी यही काम हो सकता है। अब मेरे अनुसार यहाँ क्या काम होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो यहाँ आसपास के बायर्स थे पहले तो उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो हल्का फुल्का गैप अप सी, हमें डरने की कोई बात नहीं है। एक ही कैंडल में यानी कितना लॉस चलना स्टार्ट हो गया कि पूछिए मत। वो परेशान करने के लिए मार्केट ने क्या किया, तो जैसा कि जो अपना सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं जो ब्रेक हो चुका है वो क्या है 51,500। अगर यहाँ पे कहीं होल्ड करता ना मार्केट, मान लीजिए कि कैंडल में ये सब काम नहीं होता, होल्ड कर लेता तो वो कहीं ना कहीं बेस्ट होता, यानी कि 51,500 के आसपास हल्का फुल्का इतना ऊपर सस्टेन करता तो क्या है ये और भी गिरावट में जा सकता था। अब प्रोबेबिलिटी पता है क्या हो जाती है कि अभी देखिए आप ही समझ लीजिए अपने यहाँ पे कॉल ऐड कर रखा है एंड उसमें लॉस चलना स्टार्ट हो गया, तो आपको ये भी पता हमारा जो लेवल्स है वही ब्रेक हो चुके हैं। तो इस अनुसार क्या है ना कि इसमें दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है कि आपको ना जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं है उसको संभाल के रखना पड़ता है कि चलो अब हमें लॉस लेना है प्रॉफिट लेना है, कहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। तो देखिए, जो अच्छा सपोर्ट है वो मेरे अनुसार क्या है 51,296। मैं आपसे एक ही बात करूँगा, अगर अभी टाइम हो चुका है 9:32, अगर कुछ ही मिनट्स में अगर मार्केट 51,296 के नीचे भी काम करता है तो भी आप सैलो राइज के ऊपर काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये यही होल्ड करता है इन लेवल्स के बीच में, अगेन ये 51,500 का ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, तो ये उम्मीद बन रखना। तो जैसे कि यही बात हो सकती है कि अगर मार्केट इसके नीचे काम करता है ना वो कहीं ना कहीं रहेगा बेस्ट। देखिए, आज मुझे कई काम से जाना है तो मैं इसलिए ट्रेड वगैरह आज नहीं कर पाऊँगा। और ये स्ट्रक्चर जो है एक एक कैंडल में काम हो गया है, ये मेरे लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। देखिए, दूसरे लोगों को भी समझ आ जाता है, अगर यहाँ किसी ने पुट ले रखा होगा तो उसके जो है प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, अब वो अब कोस्ट टू कोस्ट के आसपास घूम रहे हैं। तो ये सबसे गलत बात हो रही है। यहाँ पे इंदामनी का भी सेम काम यहीं पे मुझे नज़र आ रहा है, प्रॉफिट में तो है पर कोस्ट टू कोस्ट है। तो यही बात है, हमें अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो टूट जाता है तो फिर आप एक काम कीजिएगा, डायरेक्ट आप सेलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे अनुसार जो है ये आज ज़्यादा माइनस, यानी कि ये मान लीजिए जो मेरा 50,994 ये भी कहीं ना कहीं जो है टूटता हुआ नज़र आ सकता है। अब आप बोलेंगे ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ट्रेड करने का मेरे पास रीज़न नहीं है, मेरे पास कैपिटल वगैरह भी थोड़ा इशू है एंड थोड़ा सा फंडेड अकाउंट, फंडेड जो होता है वो भी कहीं ना कहीं मेरा ब्लॉक हुआ है कई जगह। तो इसलिए जो है मैं ट्रेड वगैरह नहीं कर पाऊँगा। कुछ टाइम बाद हम ट्रेड करना चालू कर देंगे, पर अगर एक बात कहूँ, अगर आज हम ट्रेड करते तो हो सकता था एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह लेके निकल सकते थे, क्योंकि मेरे अनुसार काफ़ी अच्छा आज सेलिंग वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बायर्स के यहाँ स्टॉप लॉस जो है कहीं ना कहीं अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। पर ये जो है काफ़ी ध्यान से काम करेगा, क्योंकि इसने एकदम 500 का ब्रेकआउट कर दिया। अब कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर आ चुका है। तो क्या है ना, अभी ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि काफ़ी लेवल्स जो है मेरे टूटने वाले 51,200 के आसपास मार्केट होल्ड नहीं करने वाला, डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन करते हुए नीचे निकलता जा सकता है। जो भी रेस्ट होगा 50,994 के आसपास होगा। और आपको कुछ अलग दिखता है तो आप ध्यान से काम कर सकते हैं, मेरी बात मत मानिए, पर अपने जो है डिसिप्लिन से ज़रूर काम कीजिएगा। तो ठीक है, आज मैं ट्रेड वगैरह नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे अनुसार जो है इसका अच्छे से एक ब्रेकडाउन होना चाहिए अच्छे लेवल से, फिर ये 200 का ब्रेकडाउन अपने आप कर देगा। पर ये कहीं ना कहीं जो है आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ये दूसरों लोगों को कहीं मुझे लगता है यहाँ सपोर्ट वगैरह होगा, या फिर हल्का सा क्या होगा ना, ये 51,500 का ब्रेकआउट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग दिखने के बाद कोई भी यहाँ बाइंग वगैरह नहीं करेगा। तो एक बार तो ये इसका ब्रेकआउट करने के लिए निकलेगा, उसके बाद गिरेगा या नहीं गिरेगा, साइडवेज हो जाएगा, ये हमें जानना होगा चार्ट में अंत तक। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से काम कर लीजिएगा। धन्यवाद।